सो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मिलने सिम्पसन मेथड, ठीक है। एज बेटा वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर, मिलने सिम्पसन मेथड हम क्यों यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे कि बेटा जी जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। बेटा ऐसी प्रॉब्लम गिवन है, इनिशियल कंडीशन किस पे गिवन है एट एक्स नॉट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्स नॉट वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है वाई नॉट, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी 3 पॉइंट्स पे आपके पास सोल्यूशन होगा। ऑलरेडी थ्री पॉइंट्स मीन्स के बेटा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री। एक्स नॉट वाई नॉट तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है। एक्स एक्स टू एक्स थ्री बेटा हो सकता है ये जो है वो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है बेटा हमें खुद इन पॉइंट्स पे जो है वो सोल्यूशन कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। सो बेटा आफ्टर दैट जब आप लोगों ने y4 फाइंड करना है तो y4 कैसे फाइंड करना है, योर y4 इज इक्वल टू, ठीक है, y नॉट प्लस 4h/3। h बेटा जो हमारा डिफरेंस होगा बिटवीन द जो हम इंटरवल साइज लेंगे टू f1। f1 का कल मैंने आपको मीनिंग बताया था बेटा, f1 मीन्स वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x1 y1। Similarly, f2 means the value of a function at x2 y2। f3 का मीनिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x3 y3, ठीक है। सो बेटा उसके बाद ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था दैट इज अ प्रिडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है। ये बेटा जी फॉर्मूला कौन सा था, प्रिडिक्टर फॉर्मूला। प्रिडिक्टर फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, करेक्टर फॉर्मूला। करेक्टर फॉर्मूला बेटा आपने जैसे यहाँ पे लिखा है y2 आपके पास होगा h/3 f2 प्लस 4 f3 प्लस f4। अब बेटा जो आपका f4 होगा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू x4 एंड y4, ठीक है। जो y4 की वैल्यू आपने प्रिडिक्टर फॉर्मूले से फाइंड करी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने f4 फाइंड करना है। फिर बेटा जब आपने एक बार y4 फिर करेक्टर से फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फिर बेटा जब दोबारा आप लोगों ने देखो प्रिडिक्टर फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार अप्लाई करना है, करेक्टर फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ बार बार अप्लाई करते रहना है जब तक आपका जो सोल्यूशन है वो अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 4 जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वहां तक सेम नहीं आ जाता। जैसे कि बेटा जी हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल डिस्कस करना स्टार्ट किया था, सॉल्व dy over dx is equals to 1 plus y square with y0 is equals to 0, y.2 is equals to 0.2027, y4 पे वैल्यू गिवन थी, y6 पे हमने बाय मिलने सिम्पसन मेथड किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, y.8 पे, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग बेटा जी वैल्यू एट दैट पॉइंट हम लोगों ने कल इसको स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कैलकुलेट बेटा जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग किए थे f1। व्हेन वी कैलकुलेट द f1 कैलकुलेट किया था तो वो कितना था हमारा 1.041, f2 f3 f4, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लेना है फ्रॉम दैट y4। तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू फॉर y0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y0 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो वैल्यू जस्ट जस्ट तो वैल्यू फॉर, अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू फॉर अ वाई नॉट, ठीक है। जब बेटा जी हम वाई नॉट की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी 0, 4h/3, h की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, 2f1, 2 बेटा f1 की वैल्यू पुट करो 1.0411 माइनस f2 1.1787 प्लस 2 f3 की वैल्यू कितनी है 1.4681, ठीक है।
तो बेटा इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 को पहले इसके साथ डिवाइड कर लो, 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद डिवाइड कर लो। ये सारी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0239। ठीक है, सो बेटा ये आ गई आपकी वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी वैल्यू फॉर अ y4। ठीक है, अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर अ y4, जब आपके पास y4 की वैल्यू आ गई, x4 आपके पास है, y4 है, x4 हमारा कितना था? द वैल्यू फॉर x4 कितनी थी? द वैल्यू फॉर x4 इज 0.8। ठीक है, और y4 कितना आ गया हमारा? y4 इज 1.0239। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा जब हम f4 फाइंड करेंगे, f4 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस y4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1.0239 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज इक्वल्स टू 2.0480। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? f4 की। y4 आ गया, f4 आ गया। अब बेटा हमने स्टार्ट कर देना है अप्लाई करना करेक्टर फॉर्मूला। सो करेक्टर फॉर्मूला फर्स्ट हम बेटा जी जो फाइंड करेंगे उसको हम नोटेशन दे देते हैं y4 1, क्योंकि इसकी हमने बार बार वैल्यूज रिपीट करनी है। बेटा फॉर्मूला क्या था? y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4। ठीक है, अब बेटा जी आपने क्या करना है? y2 वैल्यू फॉर y2 0.4228, h 0.2 डिवाइडेड बाय 3, f2 की वैल्यू पुट कर दो 1.1787 प्लस 4 टाइम f3 1.4681। f4 की वैल्यू बेटा अब आपके पास कितनी आ गई है? दैट इज इक्वल टू 2.0480। बेटा इसको आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। सो स्टूडेंट्स व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट योर आंसर। बेटा आपका आंसर क्या आएगा? 1.0294। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी? उससे करेक्ट वैल्यू, पहली जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी हमारी? 1.0239, और अब वैल्यू क्या आई है हमारी? 1.0294। ठीक है वैल्यू। तो बेटा अब हम लोगों ने एक नया f4 फाइंड करना है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस न्यू वैल्यू ऑफ y4। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x4 y4 1। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1.0294 का स्क्वायर। सो बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू 2.0597। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2.0597। उसके बाद बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f4 डैश, अब दोबारा फॉर्मूला करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब क्या फाइंड करेंगे? y42 दैट इज इक्वल टू y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4 1। ठीक है, f4 अब क्या आ जाएगा? 1। तो बेटा वैल्यूज पुट करोगे आप लोग, वैल्यू फॉर y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 0.4228। ठीक है, तो y4 की वैल्यू पुट करते हैं 0.4228 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 3, 1.1787 प्लस 4 इंटू 1.4681 प्लस f4 डैश कितना है मेरा? 2.0597। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर वैल्यू एज 1.302। ठीक है, अभी देखो बेटा अब तो डिफरेंस और इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब बेटा जी हम फाइंड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस न्यू वैल्यू ऑफ f। ठीक है, न्यू वैल्यू फॉर f4 फाइंड करने के लिए बेटा उसको मैं नाम दे देती हूँ f42। f42 कितना आ जाएगा? 1 प्लस y4 का स्क्वायर, y42 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा अब हमारा? 1 प्लस 1.0302 का स्क्वायर।
तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2.0613। अब बेटा फाइंड करो आप लोग y, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करो y43, ठीक है। y42 तो फाइंड कर चुके हैं, y43 दैट इज इक्वल्स टू y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4, f4 क्या रहेगा, f4 2, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ y2 कितनी थी हमारे पास, 0.4228 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 3, f2 की वैल्यू 1.1787 प्लस 4 टाइम्स 1.4681, ठीक है, प्लस 2.0613। अब बेटा करो कैलकुलेट और बताओ इसका आंसर क्या है। शाबाश, बी क्विक, जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या है। व्हाट इज योर आंसर आफ्टर फाइंडिंग सॉल्विंग दिस, जल्दी से सोल्यूशन फाइंड करो और बताओ आंसर क्या है। हम्म, कुछ भी नहीं है बेटा, कैलकुलेशंस करो और बताओ आंसर क्या है। हाँ जी बोलो आंसर। अमन, अमन क्या आंसर है बेटा। सो बेटा दी वेरी गुड। चलो बाकी भी कैलकुलेट, हाँ जी मनप्रीत बोलो, शाबाश बेटा। 1.0 फिर 30 29, वेरी गुड 29। तो बेटा फिर दैट मीन्स, हाँ 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर क्या आ गया, सेम। तो दैट मीन्स के बेटा जी जो आपका y4 आ गया, y4 उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.03029। सो दैट इज अवर आंसर। y4 का मीनिंग क्या था, y एट अ पॉइंट 8। तो ये हमारा बेटा जी क्या फाइंड हो गया है, आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, ये हमारा आंसर करेक्टेड हुआ 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो बेटा ऐसे काम करता है मिलने सिम्पसन मेथड, ठीक है। पहले वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, उसके बाद उसने वैल्यू क्या करनी है, करेक्ट, ठीक है। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, हाँ जी पहले बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो शाबाश। जल्दी बोलो बेटा। हरमन, मनप्रीत, चलो लिखो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए बेटा, जो हम लोगों ने सॉल्व करना है। गिवन गिवन दैट गिवन गिवन दैट dy upon dx is equals to x square 1 plus y1 is equal to 1. Find the value find the value of y at 1.4 by by मिलने by मिलने Simpsons by मिलने Simpsons method by मिलने Simpson method use RK method use RK method to to find starting values to find a starting values
taking h is equals to taking h is equal to 0.1, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने अप्लाई तो करना है मिलने सिम्पसन, बट मिलने सिम्पसन के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन देखा होगा, जो स्टार्टिंग वैल्यूज होती हैं, स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई गिवन थी, बट इस न्यूमेरिकल में बेटा जी जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई की वो नहीं गिवन, ठीक है। तो उसके लिए बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमेरिकल में ही गिवन है कि हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज करना है, आरके मेथड। बेटा ये हमेशा कंपलसरी नहीं होगा कि आरके मेथड ही यूज करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो आप लोग आइलर्स मेथड यूज कर सकते हो, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड यूज कर सकते हो, टेलर्स मेथड यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द स्टार्टिंग वैल्यूज। एच की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे बेटा जी चेक कीजिए, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ठीक है। और बेटा जी जो एक्स नॉट है वो कितना है 1, वाई नॉट भी हमारा कितना है 1, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1। हम लोगों ने बेटा देखो, एक तो हमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड है किस पॉइंट पे, अगर मैं x1 फाइंड करूं वो कितना आ जाएगा 1.1, x2 फाइंड करूं तो वो कितना आ जाएगा 1.2, x3 फाइंड करूंगी तो वो कितना आ जाएगा 1.3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा मुझे y1 भी रिक्वायर्ड है, y2 भी रिक्वायर्ड है और y3 भी रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग वैल्यूज। तो बेटा ये जो तीन वैल्यूज हैं, अब ये थ्री वैल्यूज हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, बाय यूजिंग आरके मेथड, ठीक है। आरके मेथड में बेटा अगर आपको याद होगा, फॉर फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज हम लोग क्या फाइंड करते थे, k1 k2 k3 एंड k4, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग फर्स्टली बेटा जी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k1, ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है k1 की वैल्यू फाइंड कर, सॉरी y1, ठीक है। y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा जी हम लोग क्या फाइंड करते हैं k1, k की वैल्यू h ऑफ f ऑफ x नॉट y नॉट, ठीक है। अगर बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। फिर बेटा जी उसके बाद आप लोगों ने k2 फाइंड करना है, फॉर्मूले आपको याद है h ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस h अपॉन 2 y नॉट प्लस k1/2, ठीक है। तो इसको बेटा जी आप सिंप्लीफाई करोगे 0.2315। फिर आप लोगों ने बेटा जी k3 फाइंड कर लेना है, वैल्यू फॉर k3 इज 0.2333, ठीक है। k4 फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 0.2702, ठीक है। उसके बाद k फाइंड करोगे 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वल्स टू 0.2333, ठीक है। तो फिर y1 किसके इक्वल होता है, वैल्यू फॉर y1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस k, ठीक है। जब बेटा आप इसको y नॉट की वैल्यू कितनी थी 1 हमारी, 1 प्लस 0.233 करेंगे, 233 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.2333, ठीक है। फिर बेटा आप लोगों ने सेम y2 फाइंड करना है और y3, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ y2 और y3 की। y2 व्हेन वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ y2 की वैल्यू कितनी है 1.5493, y3 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, वैल्यू फॉर y3 इज इक्वल्स टू 1.9807, ठीक है। अब बेटा आफ्टर दैट हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एफ नॉट, f1 f2 एंड f3। एफ नॉट निकालते हैं, एफ नॉट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x नॉट y नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर x नॉट, बेटा जी हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें x नॉट की वैल्यू कितनी है 1, y नॉट की वैल्यू भी कितनी है 1, और जो हमारा फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो ये कितना आ गया x का स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो ये कितना आ गया 2। f1 निकालते हैं, f1 मीन्स वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x1 y1, ठीक है, x का स्क्वायर होता है। x1 की वैल्यू बेटा जी हमारे का पास कितनी थी, वैल्यू फॉर x1 इज 1.1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू फॉर दिस इज इक्वल्स टू 1
प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1, ठीक है। y1 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y1? y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1.2333, ठीक है। तो जरा करो इसको सिंप्लीफाई, तो बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर फॉर f1, ठीक है। f1 का आंसर कितना आया आपका? शाबाश बताइए, व्हाट इज आंसर फॉर f1? 2.7022. एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बेटा जी आप चेक करो, हाँ 2 चेक करो बेटा जी, 2.7023, ठीक है। हाँ 2.7023। फिर बेटा जी F2 कैलकुलेट करोगे, f ऑफ x2 y2, ठीक है। तो वो कितना रहेगा आपका? x2 की वैल्यू क्या थी? 1.2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 प्लस 1.545 1.5493, ठीक है। सो बेटा करो इसको जल्दी से, शाबाश। बताओ बेटा वैल्यू फॉर F2। मैम 2.9893। 2 पॉइंट नहीं बेटा, चेक करो जान, चेक करो बेटा F2 की वैल्यू। मैम 3.67099. बेटा चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से जल्दी, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखो 3.67। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, सोनाली माइक ऑफ करो, 10। तो यदि F3 फाइंड करोगे, सोनाली माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, सो बेटा जी आफ्टर दैट जब आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड कर ली, F3 भी फाइंड कर लेना, 5.0374। बेटा उसके बाद हम लोगों ने अब मिलने सिम्पसन मेथड का प्रेडिक्टर फॉर्मूला यूज करके y4 की वैल्यू फाइंड कर लेनी। सो y4 इज इक्वल्स टू y4, द वैल्यू फॉर y4 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होती है y4 की वैल्यू? y4 is equals to y naught is y4 is equal to, बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहाँ पे पता नहीं कोई मिस्टेक है, लिखा नहीं जा रहा। y4 is equals to y naught plus 4h/3 2f1 minus f2 प्लस 2f3, ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू हमारे पास है, y नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1 4, h की वैल्यू थी कितनी? 0.1 डिवाइडेड बाय 3, 2 टाइम्स f1, 2 इंटू 2.7023 माइनस ऑफ f2 की वैल्यू 3.6710 प्लस 2f3 5.0374। तो बेटा कैलकुलेट करो और राइट इन द चेक बॉक्स बेटा आपकी जो भी वैल्यू फाइंड होगी, वैल्यू फॉर द y4, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखो बेटा जो भी वैल्यू फाइंड हो। फिर हम लोगों ने, चलो पहले फाइंड करो फिर करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
Write in a chat box after finding the values. हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुआ। हरमन व्हाट इज आंसर बेटा? राइट इन अ चैट बॉक्स। हाँ शाबाश, 2 आंसर, 3 आंसर्स आर देयर। 2.57 4 बेटा राउंड ऑफ कर दो। हाँ 4 वेरी गुड हरमन। तो 2.7574 ठीक है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने करेक्टर प्रेडिक्टर फॉर्मूले के साथ तो एक बार अब फाइंड करेंगे हम लोग F4। F4 फाइंड करोगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा 7.0058। फिर बेटा आप लोगों ने अप्लाई कर देना है करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। करेक्टर फॉर्मूले में फर्स्ट में आप लोगों ने y41 निकालना है, फिर y42 निकालोगे, फिर बेटा जी y43 निकालोगे, ठीक है। जब बेटा आप y43 निकालोगे तो यू गेट योर आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस 2.5770 ये आएगा आपका आंसर। नोट कर लो बेटा, इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में और प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस था, इसमें बेटा जी हम लोगों ने करना अप्लाई वही है मिलने सिम्पसन मेथड, बट इसमें जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है दैट स्टार्टिंग सोल्यूशन इज नॉट गिवन, ठीक है। हमारे पास बेटा स्टार्टिंग वैल्यू पे सोल्यूशन गिवन नहीं था। स्टार्टिंग वैल्यूज पे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज करना था, आर के मेथड, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने देखो अब स्टार्टिंग वैल्यू 3 पे हमें सोल्यूशन चाहिए था x1 x2 x3 पे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा जी x1 फाइंड किया, x2 फाइंड किया, x3, तो फिर आपने आर के मेथड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर बार k1 k2 k3 k4 फाइंड करने, फिर k, फिर y1, फिर y2, फिर y3। फिर बेटा जी आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करके फिर आपने प्रेडिक्टर फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर करना है करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। तो बताओ बेटा अगर आपको किसी को मिलने सिम्पसन मेथड में कोई प्रॉब्लम है? शाबाश, बाकी भी बताओ बेटा। हाँ शाबाश बेटा। हरमन है बेटा कोई प्रॉब्लम? ओके चलो फिर नेक्स्ट बेटा जी फॉर्मूला लिखो। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज द एडम्स डैशबोर्ड। राइट डाउन बेटा जी, जो नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस करना है फॉर सॉल्विंग द, आपके पास जो इक्वेशन होगी दैट इज एडम्स डैशबोर्ड मेथड, ठीक है। राइट डाउन द नेम ऑफ द मेथड्स, एडम्स 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 डैशबोर्ड मेथड। सो बेटा जी अकॉर्डिंग टू एडम्स डैशबोर्ड मेथड हम लोगों ने सेम बेटा हमें वैल्यूज इनिशियल वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे बेटा नोटेशन यूज करते हैं y1 जब हमने कैलकुलेट करना है y0 प्लस h/24, ठीक है। 55 f0 माइनस 59 f-1, ठीक है, प्लस 37 f-2 प्लस सॉरी माइनस 9 f-3। ये है हमारा प्रेडिक्टर फॉर्मूला। और बेटा जी जो करेक्टर फॉर्मूला है वो आपका क्या है, y0, फिर मैं बताती पहले नोट कर लो बेटा, h/24 9f1 प्लस 19f0 माइनस 5f-1
प्लस एफ ऑफ -2। बेटा यहाँ पे देखो, जिस वैल्यू इनिशियल वैल्यू आपकी जो भी होगी वो तो होगी होगी, ठीक है। उसके वैल्यू बेटा जी आप लोगों ने जैसे अब y4 कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन जनरल अगर फॉर्मूला लिखें, ये तो y1 के लिए लिखा, पहले इन जनरल भी लिखो, उससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। इन जनरल फॉर्मूला जो हमारा क्या है, दैट इज yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h ओवर 24 55 fn माइनस 59 fn माइनस 1 प्लस 37 fn माइनस 2 माइनस 9 fn माइनस 3, ठीक है। एंड ये बेटा जी आपका प्रेडिक्टर आ गया, करेक्टर yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h ओवर 24 9 fn प्लस 1 प्लस 19 fn माइनस 5 fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, ठीक है। अब बेटा देखो, जैसे आपने y1 हमने n की वैल्यू क्या पुट कर दी होगी 0, तो इसका मीनिंग है बेटा देखो, जो आपके पास कंडीशन गिवन होगी एक तो इनिशियल, ठीक है। इनिशियल से बेटा जितनी भी पीछे वैल्यूज गिवन होंगी वो होगी हमारी नेगेटिव, जैसे x ऑफ -1 x ऑफ -2 x ऑफ -3, ठीक है। और जितनी भी बेटा जी आगे वाली वैल्यू गिवन होगी वो क्या होंगी, x ऑफ y, वो क्या होंगी 1 x1 y1, जो भी हमारी वैल्यूज गिवन होगी। लेट अस सपोज, जैसे बेटा एक न्यूमेरिकल से मैं आपको जस्ट कंडीशन ही बताती हूँ। मेरे पास कोई कंडीशंस गिवन थी, कैसी कंडीशंस गिवन थी, कंडीशंस आर, कंडीशन गिवन है बेटा, एक तो मेरे पास y0 इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। दूसरी y.1 पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, जैसे 1.0025 गिवन था। y एट .2 कोई ना कोई वैल्यू गिवन है 1.0101। y एट .3 गिवन है, तो वो कितना गिवन है 1.0228। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है y.4, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, y.4, ठीक है। अब बेटा जी जो देखो आप लोगों ने y.4 कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग है ये आपके ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y1 की। y1 से जो पीछे वैल्यू होगी वो क्या होगी, y0, उससे भी जो पीछे वैल्यू होगी दैट इज अ y-1, उससे भी जो पीछे होगी दैट इज अ y-2, उससे भी जो पीछे होगी दैट इज अ y-3। तो दैट मीन्स कि बेटा यहाँ पे अब मेरा जो x0 आएगा वो कितना आएगा 0.3। ये वैल्यू कितनी आएगी x ऑफ -1, ये वैल्यू कितनी आएगी x ऑफ -2, ये वैल्यू बेटा जी कितनी आएगी x ऑफ -3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y ऑफ -3, y ऑफ -2, y ऑफ -1 एंड ये आपका क्या आ गया y0। उसके बाद तो आपको बताइए कैसे कैलकुलेट करना है, और आप लोगों ने इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिर्फ बेटा जी नोटेशंस यूज हो रही हैं। नोटेशन जो तो बेटा जी करंटली जिस पॉइंट पे आप लोगों ने फाइंड करना है उसके जो बिल्कुल नियर पॉइंट होगा उसको आप एक्स नोट ले लेना, जितने भी उससे बेटा जी प्रीवियस पॉइंट होंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, प्रीवियस पॉइंट्स आ जाएंगे, वो x0 x1 x ऑफ -1 x ऑफ -2 फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। बताओ बेटा अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है फॉर्मूले में, शाबाश, फॉर्मूले में बोलो बेटा, शाबाश बोलिए बेटा। हरमान, नो मैम। ओके ठीक है, नोट कर लो बेटा फॉर्मूला, इन जनरल टर्म भी नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर आपने देखो 2-3 वैल्यूज फाइंड करनी हुई, y1 के बाद आप लोगों ने y2 भी फाइंड करना हुआ, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली फिर n की वैल्यू, जैसे y1 फिर y2 फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 1, तो y2 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h/24 f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ नॉट प्लस 2 एफ ऑफ -1 9 एफ ऑफ -2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर है, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन से दी थी कि कैसे सिलेक्ट करना है, शाबाश जल्दी बोलिए बेटा।
हाँ जी बेटा क्लियर है, बोलो। चलो ठीक है। सो बेटा अब हम इसकी लिखो स्टेटमेंट जो हमने न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिखो, बाकी जितना हो जाएगा देखेंगे, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे बाकी, ठीक है। सो राइट डाउन given that dy upon dx is equals to dy upon dx is equals to x square plus y square, y0 is equals to 1, y and minus 1 is equals to 0.9088, y at 0.1 is equals to 1.11114, y at 0.2, y हाँ जी